हाँ भाई भाई वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। साथ ही आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय कटरा जम्मू कश्मीर के पूर्व कुलपति हैं। साथ ही एवं अभिनंदन करता हूं। अब मैं मंच पर उपस्थित माननीय अतिथियों में माननीय श्री महेंद्रनाथ पांडे जी, जिनका जन्म सन 1957 में हुआ। आपने क्योंकि उस नेता ने भारत को आगे, और मैं इस नाते खास करके यहाँ के बेटे बेटियों को, कि जो विजन रखा उस नेता ने, वो सब बातें अपनी जगह है। विकास अच्छे हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे हुए, मोदी दोनों डबल इंजन की सरकारों को देखना हो तो जापान और अमेरिका में जैसी सड़कें कभी पाई जाती थी, वैसी सड़कें आज घरिया से थोड़ी दूर बगल में भी पाई जाती हैं। यह है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। मैं बानगी हल्का सा उल्लेख
11 साल का कार्यकाल है जो चल रहा है अटल जी के बाद, तो वो सब चीजें आप सबके विचार में, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि विकसित भारत का संकल्प आप कल्पना कर सकते हैं। आप पीछे जाएंगे 1990 के दशक में तो एक बोफोर्स नाम की तोप जो फ्रांस से आई थी, इटली और फ्रांस के बीच के कॉम्बिनेशन से बनी, वीपी सिंह ने उसके घोटाले को उठाया था। और आज आप आगे जाएंगे तो भारत आज 70% आत्मरक्षा में निर्भर हो चुका है, जिसका प्रमाण है कि भारत की मिसाइल को आज फ्रांस जैसा शस्त्र उत्पादक देश भी पिनाक मिसाइल खरीदना चाहता है, उसने रुचि जाहिर की है। ये भारत को आगे बढ़ने का, तो मोदी जी उस नई पीढ़ी को उस दृष्टि से तैयार, अनेक मीडिया जगत ने टिप्पणियां की, आलोचना किया, अनेक विद्वानों ने कि क्या प्रधानमंत्री लाल किले से लैट्रिन साफ करो, स्वच्छता रखो, शौचालय बनाओ, कौन सा भाषण है। 25 जून को 1975 को आपातकाल लगाया और लोकनायक जयप्रकाश आंदोलन का प्रतिफल था आपातकाल। चूंकि मैं स्वयं लोकतंत्र सेनानी हूं, आपातकाल का 6 महीने जेल बंदी रहा हूं DIR में, इसलिए कहे बिना नहीं रुक रहा हूं कि उस समय एक युग था, मैं स्वर्गीय का नाम नहीं लूंगा, लेकिन नारा चलता था फला ही इंडिया और इंडिया ही फला। भाव समझ गए होंगे लोग। उस जमाने में 25 जुलाई को आपातकाल और 21 जुलाई 1975 को सुभाष चंद्र बोस के नाम पर इस कॉलेज की स्थापना अभिनंदन का काम है, वंदन का काम है। और आज के युग में तो और, क्योंकि भारत की आजादी में भाग लेने वालों ने आगे आने वाले दिनों में भारत माता के ऐसे सपूतों को तैयार करें जो सुभाष चंद्र बोस की पुण्य स्मृतियाँ, उनके शौर्य का स्मरण करते हुए, दूधनाथ सिंह जी की तपस्या का स्मरण करते हुए भारत के विकसित भारत में अपने सहभागी यहाँ के विद्यार्थी बने, यह मैं कामना करता हूँ। पांडे जी, देखा जाए तो आप चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं, लेकिन सपा मुखिया अखिलेश यादव PDA का नारा दे रहे हैं पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को लेकर, और वह पूरी सीट जीतने का भी दावा कर रहे हैं। इस बार आपको चुनाव का प्रभारी बनाया गया, क्या कुछ कहेंगे आप? ये संगठन का दायित्व है। पार्टी भाजपा संविधान के अनुसार चुनाव कराने की एक जिम्मेवारी है, और संगठन इस समय एक बेहतर समाजसेवी स्वरूप में पार्टी के कार्यकर्ता संगठन के ढांचे में आगे आके जनसेवा में लगे, यही हम सबकी कामना रहती है, और निश्चित तौर से नेतृत्व की प्रेरणा से वैसा ही स्वरूप बनेगा। अच्छा पांडे जी, देखा जाए तो महाराष्ट्र के अजित पवार नेता, उन्होंने कहा है मुख्यमंत्री जी के बयानों को लेकर, उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया है कि जो बटेगा वह कटेगा, तो वो उस नारे को लेकर उन्होंने, अजित पवार ने कहा है कि जो नारे चलते हैं या सिर्फ यूपी और बिहार झारखंड में चलते हैं, महाराष्ट्र में नारा नहीं चलेगा, जो कि यह शिवसेना और भाजपा गठबंधन महायुति के संबंध से है। क्या कुछ कहेंगे आप? महायुति लोग के गठबंधन के लोग मिलकर अच्छे से चुनाव लड़ रहे हैं, और नारे का जो भाव है, मिलजुल के रहिए, एकता से रहिए। स्वयं देश के हमारे सर्वोच्च नेता ने कहा है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, उसका भाव सबको मिलजुल के है, सारे समाज के लिए। धन्यवाद।